ये संकल्प पत्र जारी हुआ। इससे पहले भी संकल्प पत्र पार्ट 1 भी जारी हुआ था, उसमें भी कई दावे, कई वादे किए गए हैं, कई ऐलान किए गए हैं। कैसे ऐलान हुए हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, दोनों जो संकल्प पत्र हैं, यहाँ गरीबों को 500 रुपये का सिलेंडर, वहीं छात्रों के लिए स्टाइपेंड योजना की बात है संकल्प पत्र रूम में। अगर एक की बात करें तो होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर की बात है। वहीं दूसरे संकल्प पत्र में ऑटो वालों के लिए कल्याण बोर्ड का कैसे जिक्र आया, ये हमने आपको बताया। पहले संकल्प पत्र में महिलाओं पर खास तौर से फोकस था। देखिए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की बात, फ्री सिलेंडर की जो बात है, तो महिलाओं को साधने का यहाँ पूरा एक्शन प्लान रखा गया है। दूसरा संकल्प पत्र केंद्रित है ऑटो ड्राइवर्स पर, टैक्सी ड्राइवर्स पर और शिक्षा पर। और ऑटो वालों को 10 लाख के बीमा का ऐलान भी ऐसे में दूसरे संकल्प पत्र में किया गया है। वहीं पहले संकल्प पत्र की अगर बात करें तो आयुष्मान योजना में 10 लाख का बीमा कराने की बात कही गई है। ऑटो वालों को भी दुर्घटना का बीमा कराया जाएगा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। इस बार ये आज के संकल्प पत्र में ये बताया गया है। 70 साल के बुजुर्गों के लिए 2500 पेंशन की व्यवस्था, केजी से पीजी तक कैसे शिक्षा मुफ्त की जा रही है, शिक्षा पर कैसे फोकस है। वहीं 70 प्लस बुजुर्गों को 3000 की पेंशन देने की बात है। और अगर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं, जो छात्र रहते हैं दिल्ली में, उन्हें साधने के लिए सीधे सीधे बीजेपी ने क्या तैयारी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे तैयारी के लिए, मदद के तौर पर। वहीं झुग्गियों में 5 रुपए खाना, यानी जो कोर वोटर्स है भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, उसको बीजेपी यहाँ साधने की कोशिश कर रही है। वहीं घोटालों का जिक्र, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, अलग अलग घोटाले हुए, शराब घोटाला, मकान घोटाला, ये इस तरह के जो घोटाले हैं, जल घोटाला। और ऐसे में घोटालों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी वादा भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर किया गया है। संकल्प पत्र दूसरा जो आज जारी हुआ, उसमें ये बड़ी बातें कही गई। और ये बड़ी बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि बीजेपी पूरा फोकस रख रही है उन तमाम वोटर्स पर, उन तमाम चीजों पर जो आम आदमी पार्टी करती रही है, उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, बीजेपी ये पोर्ट्रे कर रही है। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको पीजी से लेकर, केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से। आज से 11 साल पहले ऑटो के पीछे अपनी फोटो लगाने का काम तो इन आपदा वालों ने किया था, वो आज तक फोटो ही लगाते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे। और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, राम और रामायण की चर्चा के बीच फ्रीबीज की जमकर घोषणा हो रही है। ऐसे में दिल्ली चुनावों में क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे जो खबर आएगी उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन एक और जरूरी खबर आपको बताना जरूरी है। सैफ अली खान आखिरकार लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल से घर पहुंचे हैं सैफ और उन्होंने अभिवादन किया मीडिया का। 6 दिन बाद यहाँ डिस्चार्ज हुए। सर्जरी उनकी हुई, जिस तरह की घटना चोरी की उनके घर सामने आई थी, और यहाँ अभिवादन करते हुए देखिए आगे बढ़ रहे हैं सैफ अली खान। बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे हैं। 6 दिन बाद यहाँ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए, बिना किसी सपोर्ट के चल रहे हैं, यानी ही इज परफेक्टली फाइन, ऐसा तस्वीर में लग रहा है। 5 दिन बाद अस्पताल से घर लौट पाए हैं। जो चोरी की घटना हुई उसके बाद कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे। हालांकि आरोपी पकड़ा जा चुका है, पूछताछ चल रही है। कैसे ये घटना हुई, सिक्योरिटी कैसे लैप्स हुई, ये तमाम चीजें जिसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। इस बीच सैफ अली खान की तस्वीरें। तो मुंबई से तो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, योगी के प्रण की, क्योंकि बड़ा फैसला होने वाला है। अब बात इसकी।
आपको याद होगा 22 तारीख वो दिन था जब राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और वो तस्वीरें अपने आप में बहुत खास थी। इतनी खूबसूरत तस्वीरें थी और उसे सनातन के त्योहार की तरह मनाया गया। और अब 22 जनवरी की जो तारीख है वो फिर से सनातनी डेट बनने वाली, कल का जो दिन है वो अपने आप में खास होने वाला है, क्योंकि संगम की धरती पर योगी कैबिनेट पहुंच रही है, मीटिंग होने वाली और इस बैठक से उत्तर प्रदेश को कैसे आध्यात्मिक केंद्र में तब्दील करना है इसको लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, अब आपको इस सेगमेंट में बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बताया था कि कैसे खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है और अयोध्या अलग रंग में रंगने वाली, भगवान राम के रंग में रंगने वाली है। लेकिन अब और बड़ी तैयारी है यूपी के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। योगी सरकार ने महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, कल से ये शुरू होने वाली है और 22 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बैठक में कई ऐसे अहम फैसले लिए जा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और सुंदर बना सकते हैं और विकास की ओर आगे जाती बना सकते हैं। क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा फैसला लिया जाने वाला है इस कैबिनेट मीटिंग में और इस फैसले से पूर्वांचल को नई उड़ान मिल सकती है। पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। धार्मिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर जानकारी ये मिल रही है कि कल का दिन 22 तारीख का दिन वो अहम दिन हो सकता है जब मोहर लग सकती है। तो कल की जो कैबिनेट मीटिंग है अपने आप में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जिन्हें जोड़कर ये धार्मिक क्षेत्र डिजाइन किया जाने वाला है। और आप सोचिए कि पर्यटन कितना बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, रोजगार के अवसर कितने बढ़ जाएंगे, कितना कुछ बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यही तो योगी आदित्यनाथ का प्लान है। कौन कौन से शहर जुड़ने वाले हैं, चलिए आपको हम बता रहे हैं कैसी तैयारी है। समझिए, योगी की तैयारी धार्मिक नगरी बनाने की है। इस बार योगी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का यह प्रस्ताव है। 7 जिले सोचिए मिलकर एक पूरा धार्मिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी के आसपास के जिले भी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से जिले शामिल होंगे हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन योजना जो बनाई गई है उसके मुताबिक पूरा क्षेत्र 22,000 किलोमीटर का होगा, यानी एक बड़े क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। योजना के क्षेत्र में धार्मिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही पूरा डेवलपमेंट किया जाने वाला है। क्षेत्र विकसित करने के लिए नया प्राधिकरण भी बनाया जाएगा, जो इन चारों शहर हैं, 7 शहरों को जोड़कर ये प्राधिकरण काम करेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। चलिए अब